जनता की आवाज हरदोई में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में सभी पार्टियां जोर शोर से अपनी तैयारी में जुटी हुई हैं और आज 24 तारीख है और नामांकन के लिए भी प्रत्याशी अपने तैयारी में जुटे हैं। आज हरदोई में मौजूद हैं। लोगों से बात करते हैं कि क्या माहौल चल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम सुनील जौहरी है। जी। बहुजन समाज पार्टी में जिला सचिव पद पे इसमें। क्या सर लग रहा है इस बार? क्या ऐसा माहौल है? माहौल क्या भूचाल आ गया है, बहन जी प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। कैसे सर बनेंगी? देखिए, आज पूरे देश में अगर कोई प्रधानमंत्री जी के लायक चेहरा है वो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। बहन जी को ऐसे ही आयरन लेडी नहीं कहा जाता। बाबा साहब के विचारों पे चलने वाली एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी जो जन जन के तक बाबा साहब के विचारों तक पहुंचाया और पहुंचाने के साथ भारत में लोकतंत्र को बचाने के लिए भी अगर कोई एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। अन्य पार्टियां केवल दिखावा कर रही हैं, लेकिन उनकी नीति और रीति एक जैसी है। और इस समय अगर लगातार बहुजन समाज पार्टी लगातार अन्य सारी पार्टियों को पीछे छोड़ते हुए हमारा हाथी बदमस्त स्पीड में चलता जा रहा है और 31 लोकसभा क्षेत्र में हम सारी पार्टियों को पीछे छोड़कर माननीय भीमराव अंबेडकर जी को सांसद बना करके यहां से भेजेंगे। सर आपने कहा कि भीमराव अंबेडकर को सांसद बना के भेजेंगे, लेकिन जो उत्तर मतलब हरदोई में 8 विधानसभाएं, एक भी प्रत्याशी नहीं जीता, कैसे हो सकता है ये मुमकिन? देखिए, ये मुमकिन आप 2022 की बात कर रहे हैं। 2022 में भी हमारा वोट परसेंटेज हरदोई जिले में अच्छा गया। कहीं न कहीं लोगों के गुमराह करने में रह गए, जिस कारण पिछले साल जो मीडिया के लोग हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो ताकतवादी लोग हैं, जिन्होंने पूरे सिस्टम को मैनेज कर रखा और उस मैनेज होने के कारण लोगों तक हमारा जन जन तक संदेश नहीं पहुंच पाया, या यूं कहें कि लोग गुमराह हो गए। कभी कभार गुमराह होने के बाद में लोग दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं, परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसा ये नहीं है कि वो परिवार से दूर चले जाएं। इस बार कोई भी व्यक्ति गुमराह होने वाला नहीं है। दूसरा कारण है कि वो लोग उन क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गए, उन्होंने देख लिया कि हम राज्य स्तर के चुनाव में जब सामने वाली विरोधी पार्टी को परास्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में वो सारी पार्टियों के साथ जाकर के सामने वाली विरोधी पार्टी को परास्त नहीं कर पाया। उसको परास्त करने के लिए एकमात्र पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी, उसका भी एक कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के पास खुद का जो वोट है वो 22% है। उसके साथ मुस्लिम गठजोड़ है और उसके साथ साथ ओबीसी समाज के लोग भी हमारे साथ खड़े हैं और सामान्य समाज में भी जो लोग न्याय पसंद लोग हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारी कमेटी में है। लगातार कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं और आज ही अल्पसंख्यक समाज के लोग और कुछ पिछड़े वर्ग के लोग हमारे नामांकन में माननीय भीमराव अंबेडकर जी के नामांकन में शामिल हुए हैं और सभी ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग तन मन धन से मेहनत करके 31 लोकसभा क्षेत्र से माननीय भीमराव अंबेडकर जी को सांसद बना करके संविधान बचाने के लिए और भारत में भावी प्रधानमंत्री चेहरे को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग एकत्रित होकर पूरे देश से लोकसभा चुनाव में अच्छी सीटें ला करके आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्प लेकर। सर आपने कहा कि मुस्लिम और ओबीसी मतलब बसपा के साथ है, कैसे सर आप कह सकते हैं? लेकिन उधर समाजवादी जो पार्टी है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हमारे साथ मुस्लिम समाज है। देखिए, मुस्लिम समाज को केवल समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल करने का काम किया। आप लगातार देख रहे होंगे, वर्तमान स्थानीय सरकार ने मुस्लिम समाज पर इतना अत्याचार किया, लेकिन जो मुस्लिम समाज के साथ हितैषी बताने वाली पार्टी ने क्या उस मुस्लिम चेहरों के साथ क्या न्याय करने का काम किया? केवल वोट लेकर के उनको इस्तेमाल करने का काम किया। केवल बहुजन समाज पार्टी हमेशा मुस्लिमों के हितों के साथ खड़ी रही है। आप टिकट बंटवारे को ले लीजिए, आज जो लगातार मुस्लिम
वोटरों को लुभावने सपने देने का काम करती हैं, उनको केवल केवल छलने का काम करते हैं। कितने लोगों को उन्होंने एमएलसी चुनाव के दौरान, विधान परिषद के चुनाव के दौरान सदन में भेजने का काम किया? किसी ने नहीं किया। चाहे वो राजनीतिक पार्टी जो वर्तमान सत्ता में है, चाहे उसके विपक्ष में रहने का दम भरती है, किसी ने मुस्लिम को हक देने का काम नहीं किया। केवल आदरणीय बहन जी ने मुस्लिम समाज को मान सम्मान स्वाभिमान देने का काम किया। वो बराबर बसपा पे ये आरोप लगाती रहती है कि जो बसपा है ये भाजपा की बी टीम है। इस पे क्या कहेंगे आप? बसपा ही एकमात्र ऐसी देश की पार्टी है जो भाजपा का डटकर कर मुकाबला कर रही है। बाकी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे दल मिले हुए हैं, इनकी आपस में नूरा कुश्ती हो रही है, ये दिखावा करते हैं। बाकी कोई भाजपा से दूर नहीं है। और ये मेरा दावा है, मैं बहुजन समाज पार्टी पदाधिकारी हूँ, ये कह सकता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी कभी भाजपा से कोई भी ताल्लुक नहीं रखती है। सर, कितने दिनों से आप बहुजन समाज पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं? हमारा वोट नहीं बना था, तब से हम बहुजन समाज पार्टी में पदाधिकारी हैं और सभी पदों पर रह चुके हैं और बहुजन समाज पार्टी की में विस्तृत जानकारी भी रखते हैं। सर, जैसा कि लोग अभी कह रहे हैं कि ये डमी कैंडिडेट है, ऐसे उतार दिया गया हरदोई में, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मतलब बहुजन समाज पार्टी के बारे में, मतलब आप तो सोशल मीडिया हैं, लेकिन मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये ज्यादा प्रचार करते हैं, लेकिन जब नतीजा निकलता है, हम लोग यहाँ 2009 में हमारे राम कुमार कुरील जी लड़े थे, तब भी हम दूसरे नंबर पर रहे थे। या 2014 में जब मोदी की बम्पर लहर थी, तब भी शिव प्रसाद जी कुछ वोटों से हारे थे दूसरे नंबर पर। ये हरदोई लोकसभा की जनता जानती है, विशेष तौर पर मुस्लिम समाज के लोग। 22 में भी ये देख लिया है, क्योंकि अगर भाजपा को कोई हरा सकता है हरदोई लोकसभा में, तो बहुजन समाज पार्टी ही हराएगी। और बहुजन समाज पार्टी के पास आज हम देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अति दलित सारे लोग वोट देना चाहते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को ये लोग वोट नहीं करेंगे। इसलिए हम सबसे मजबूत स्थिति में है। सर, समाजवादी पार्टी का मतलब कई महीने पहले प्रत्याशी घोषित हो गया। भाजपा के वे सांसद जो जयप्रकाश रावत हैं, वो भी कई महीने से प्रचार कर रहे हैं। बसपा का कैंडिडेट अभी घोषित किया, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ये हम लोग जानते थे जी। ये 2 साल से जुटे हैं, ऐसा नहीं। हरदोई में बहुत उन्होंने समय दिया है, कार्यकर्ताओं के बीच में रहे हैं, कार्यकर्ता इनको, हर कार्यकर्ता इनको जानता है। और 2 साल से ये सबको बताया नहीं गया था, लेकिन हम लोग जो जानकार लोग थे, ये हमें जानकारी थी कि भीमराव अम्बेडकर ही यहाँ के प्रत्याशी होंगे। ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं, वो सांसद रह चुके हैं, चाहे उषा वर्मा हो, चाहे जयप्रकाश जी हो। ठीक है, इनके बारे में जनता जानती है। इनको न चाह करके भले वोट दे दें, लेकिन ज्यादातर बसपा को ही वोट करेंगे सब लोग, जनता, हरदोई की जनता। तो ये थे हमारे साथ में दादाजी हरदोई के, इनसे हमने जानकारी ली और बहुजन समाज के ये सपोर्टर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिंह जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। विनोद भैया साथ हैं, आप नहीं यार हमेशा रहे। इधर आ जाइए, इधर सामने से, सामने से आप लोग सामने। पिछड़े